प्रोग्राम हो रहा है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? सबसे पहले आप सब मीडिया भाइयों को हमारे तरफ से नमस्कार, प्रणाम, सलाम। आज के सर्जरी पे अपने लिए उत्तर जनप्रतिनिधियों से मिलने के लिए हम यहाँ आए हैं और तमाम जनप्रतिनिधियों को आप देख रहे हैं। सब जनप्रतिनिधियों को अपनी तरफ से मुबारकबाद, प्रणाम, सलाम। और सारे लोग एक माइंड मेकअप कर चुके हैं कि हम देश साहब का समर्थन करेंगे और इसीलिए सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए और सिवान के समस्त जिला के कोने कोने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हमारा समर्थन कर रहे हैं। इससे मन में बहुत खुशी है और मैं टोटल जनप्रतिनिधियों को विश्वास दिलाता हूँ। जिस उम्मीद से हम पर उन्होंने अपना विश्वास जताया, मैं उनके उम्मीद पर खड़ा उतरूँगा और उनकी जितना भी तमाम समस्या है उनको सदन में उठाऊँगा और इनके लिए हर समय तत्पर रहूँगा और समाज से जुड़ा हूँ। इस बार का जो एमएलसी चुनाव हो रहा है, बहुत कम लोगों को पता था कि इसका तरीका ये होता है। आपने इस पूरे तरीके को, इस पूरे सिस्टम को बदल दिया है, क्या लग रहा है आपको? एमएलसी की तैयारी में जितने भी यहाँ समाज सेवी भाई हमारे बैठे हुए हैं, हम लोगों ने जितने भी पहले भी इससे पहले जितने भी एमएलसी आए, तमाम लोग यहाँ से जीत के जो भी गए, हमारे जनप्रतिनिधियों के विषय में कुछ सोचा नहीं, गया जाके सो गए। मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। जो समाज से जुड़ा रहेगा, जो समाज के लिए वर्क करेगा, जो समाज के लिए काम करेगा, जो अपने जिला के लिए काम करेगा, उसी को जनप्रतिनिधि चुन के पटना देगा। और ये अब पहले का जो दौर था वो खत्म हो चुका है, ये नया दौर है और नया दौर में बिना वर्क का कुछ मिलने नहीं जा रहा किसी को। हमें आश्वासन से काम नहीं चलेगा, करके दिखाना होगा। सिवान में निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत का अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है। आप निर्दलीय हैं, आपको किसी पार्टी ने ऑफर नहीं दिया? देखिए, पार्टी का ऑफर है, मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ और निर्दलीय ही लड़ूंगा। लड़ाई आप अपनी कितने मान रहे हैं? चूंकि तमाम बड़े बड़े दलों के प्रत्याशी हैं और आप एक तरफ निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो लड़ाई आप अपनी कितने मान रहे हैं? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हम एक तरफा चल रहे हैं और पहले से हम वर्क कर रहे हैं। जितने भी समस्त सिवान के जनप्रतिनिधि हैं हमारे साथ कदम में कदम मिला के खड़े हैं। सिद्धनाथ जी, क्या कहेंगे? आज जो प्रोग्राम करा रहे हैं, खास करके अपने नौतन प्रखंड में, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग पूरे सिवान जिला में जो भी जनप्रतिनिधि जीते हुए पंचायती राज है, सबको सम्मानित करने के लिए हम लोग फैसला किए थे। उस दरमियान में जिला परिषद के सभी सदस्य सम्मानित किए, उसके बाद से सिवान सदर ब्लॉक के विधानसभा के लोग के सम्मानित किए। आज जीरादेवी विधानसभा के नौतन प्रखंड के करेंगे, कल गुठनी प्रखंड में होगा। इसी तरह 19 प्रखंड में सभी जनप्रतिनिधि को सम्मानित करने का फैसला मैं लिया हूँ, इसलिए कि कभी भी आज तक 2001 के बाद से आज तक जब भी चुनाव जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव जीत के आए हैं, आज तक उसको सामाजिक स्तर पर कोई सम्मान देने का काम नहीं किया। बाकी मैंने पहली बार इसलिए समाज सेवी हूँ। आज जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं वो भी समाज सेवी है, किसी दल से रिश्ता नहीं रखे हैं। इसलिए हम लोग इनको विशेष रूप से इस सभा में, इस अपने समाज सेवा में इनको आमंत्रण किए। इनके देख रेख में, इनके उपस्थिति में हम सभी वार्ड बीडीसी मुखिया जिला परिषद को सम्मानित करने का काम करूँगा कि आने वाले इतिहास में फिर दोबारा कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा तो उसे याद होगा कि हमारे पहले कोई व्यक्ति जीता था, तो हमको समाज में लोग सिवान में सम्मानित किए, आगे भी सम्मानित करने का काम करेंगे। पीछे से आकर इनका पीछा नहीं कर पाए और यह चुनाव हम लोगों के, आप लोग तो ऐसे मीडिया के लोग हैं, हम लोग से ज़्यादा देख लेते हैं, लेकिन अब इस चुनाव में कोई रहा नहीं। एक तरफा चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत भारी वोट से जीते, कहीं इसमें वोट नहीं है और सभी समाज, सभी समुदाय के लोग इनको पसंद किया है और इन्हीं को वोट किया है। दीपक जी, क्या कहेंगे आप? इस तरीके से बीमारी के लोग भी उनके साथ घूम रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जीते हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह है और पूरा सिवान जो है एक तरफा वोट बना चुका है। तो भाई जो काम करेगा उसी को हम लोग अपना प्रत्याशी और अगुआ चुनेंगे।
और आज जो है लगभग 6 महीनों से हमारा भाई जो है रईस खान साहब लगे हुए हैं और इनके साथ तमाम दल के लोग और सब समाज के लोग लगे हुए हैं और आशा और उम्मीद है कि सारे लोग जागरूक वोटर जो है भाई के पक्ष में वोट करेंगे, क्योंकि उनके पीछे 400,000 लोग वोटर जो है उनको चुन करके और गाँव से भेजे हैं, वार्ड को, मुखिया को, BDC को। तो जाहिर सी बात है उस उम्मीद पे वो खड़े उतरेंगे, क्योंकि वो उम्मीद जो है उन प्रतिनिधियों के साथ जुड़ करके और भाई को वोट देंगे तो वहाँ तक पहुँचेगा और भाई हमारा सदन में जा करके और उनके लिए आवाज़ उठाएंगे और सिवान के लिए कुछ नया करेंगे। दौरा कर रहे हैं तो आप लोग जीत के कितने करीब हैं बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जीत की जहाँ तक बात है तो हम लोग पूर्ण आश्वस्त हैं, क्योंकि हमारे पीछे अगर मुड़ कर हम देखते हैं तो कोई प्रतिनिधि लड़ाई में आना भी अभी तक नहीं आ चुका है, वो बहुत दूर पीछे हैं। और हम लोग यहाँ पर मुख्य रूप से अपने उम्मीदवार MLC प्रत्याशी आदरणीय रईस खान जी के लिए यहाँ पर आए हैं और हम लोगों का मुख्य काम है जो पंचायती राज व्यवस्था में जो जनप्रतिनिधि जीत कर यहाँ आए हैं नौतन प्रखंड में, उन लोगों को सम्मानित करना है, उनका अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, उनका भान हमें कराना है, उनको प्रेम देना है और उनसे प्रेम लेना है और प्रेम के रूप में हम लोग उनको सम्मानित करेंगे, वो हमें वोट देंगे। और एक बात और है कि यह चुनाव जो है पार्टी आधारित नहीं है। पार्टियां अपने वर्चस्व के लिए वोटरों को एक तरफा करने के लिए उनका पीठ थपथपाती है, सिंबल नहीं देती है। यह बिल्कुल पार्टी आधारित चुनाव नहीं है, इसलिए तमाम वोटर निर्भीक होकर के जो उनको अच्छा प्रत्याशी लगेगा, अपना अपना बात सब लोग कह रहे हैं, लेकिन उसमें हम लोग सभी समाज सेवी हों, शिक्षित लोग हों, प्रबुद्ध समाज के लोग हों, सारे लोग आदरणीय रईस खान जी की वकालत कर रहे हैं और इस तरह हम देखते हैं कि इनका जीत श्योर है। दूसरे प्रत्याशियों के बारे में हमको बस इतना कहना है, 2 शेर है। ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया और डूब के जाना। कोई मुकाबले में नहीं है, रईस खां के एक तरफा हो रहा है। अभी तो पार्टियों ने तय भी नहीं किया है कि कौन मेरा उम्मीदवार है कौन नहीं, अभी तो उसी में जो है रशाकशी चल रहा है कि ये होंगे कि वो होंगे कि नहीं होंगे कि क्या होंगे। इसीलिए मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि आप लोग जो है वो ये अपील कीजिए, जनप्रतिनिधि सब लोग मिल करके कि सिवान जिला से किसी को आप जो है प्रत्याशी न बनाइए, कोई नॉमिनेशन न करे, सिर्फ रईस खान साहब नॉमिनेशन करें और इनको जो है हम लोग निर्विरोध यहाँ से नॉमिनेशन करके निर्विरोध विजयी बना करके और विधान परिषद में भेजें। जय हिंद, जय। और मैं सारे लोगों के तरफ से मैं आज इस जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि आप सबके महान विद्वान आदमी जयराम यादव जी का मैं नाम प्रस्तावित करता हूँ। चेयरमैन साहब से मिलना कौन भारी है? गेट पर कोई दरवाजे नहीं है, जिला का जो मालिक है उसके गेट पर दरवाजे नहीं है, तो क्यों नहीं वैसा ही एक और जी को आप टेलीफोन कीजिए, 12 बजे रात में लौटन आ जाएंगे, 12 बजे 2 बजे रात में लौटन, 1 बजे तो हम इनको देखे हॉस्पिटल में। इसमें अभी जितने लोग आए हैं मेरे समझ से सबसे ये हम समझ कर खाली आपको बात नहीं बोल रहे हैं, हम लोगों ने इनको जांचा परखा और देखा कि रईस भाई खान ये हमारे दुख में आ जाएंगे। हम लोगों ने जब बुलाया, जहां कठिनाई हुई चुनाव में, हम लोग याद किए और दौड़े चले आए आधा घंटा के अंदर, 40 मिनट के अंदर, 50 मिनट के अंदर। मैं उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास दिलाता हूं आपको कि आप रईस भाई खान को वोट दीजिए और आपके उम्मीद पर एकदम बिल्कुल खरा उतरेंगे। हर समय हर जगह आपके साथ रहेंगे और आपके समस्या को, आपको जो आपका तनख्वाह नहीं पड़
कई बार जा सकते हैं, तो उसका रिविजन उन्हीं लोगों की तुलना में हो। विधायक का जितना अभी तक बढ़ा है तनख्वाह, उस तुलना में उनका रिविजन हो। मैं रईस भाई खान से यह पूरा उम्मीद किया हूँ, क्योंकि मेरी भी पत्नी चेयरमैन है, 12,000 तनख्वाह है, और दर्जा कौन सी है, तो राज्य मंत्री का दर्जा है, और राज्य मंत्री का 2.25 लाख है, 2.25 लाख राज्य मंत्री को मिलता है। और सुविधा छोड़ दीजिए, 12,000 तनख्वाह है। 12,000 में क दिन गाड़ी चलेगी, क दिन आपके घर आ जाएंगे। इसलिए अगली बारी सोच समझ कर और मन में विचार करके वैसे प्रतिनिधि को लाइए जो आपके तनख्वाह, आपके पेंशन दिलाने का काम करे। आपको पेंशन नहीं है, 5 वर्ष सेवा कीजिए, कोई पेंशन उसको नहीं है, लेकिन एक बार विधायक हो जाइएगा तो आजीवन पेंशन, दवा और हवाई जहाज, आपका रेल सब फ्री है, जाते रहे जहाँ जाना हो जाइए 5 वर्ष में। तो आप लोग भी तो मर कर सेवा करते हैं जनता का, वो भी जनता ही का सेवा करते हैं, तो क्यों नहीं एकरूपता हो। इसके लिए इस बार रईस भाई खान को लाइए, और पूरा विश्वास आपको मैं दिलाता हूं कि आप जिस समय, जिस जगह, जिस परिस्थिति में रईस भाई खान को बुलाइएगा, ये 30 से 50 मिनट के अंदर आपके यहाँ हाजिर होंगे। इसमें रही बात बहुत तरह की बात है, उसमें भी रईस भाई खान कहीं पीछे हट। लाशें नहीं रोती, रोते हैं जलाने वाले, खुद मिट जाते हैं यारों, दूसरों को मिटाने वाले। कंस भी आया था कि बाके बिहारी, मुरली, त्रिपुरारी, मक्खन चोर, चिचोर, नंदन, जसोदा नंदन को मिटाने के लिए कंस मिट गया। रावण आया, दशानन, जिसके दशानन किशोर राम को मिटाने के लिए, लेकिन 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, अतः रावण घर दिया न बाती। ऐसे समाज सेवी जब कुमार निकलेंगे, सारे जो अहिरावण हो, राक्षसों का वध करते हुए और जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हुए बिहार के धरती और तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम करेंगे। इसीलिए आप सबको मैं सभी जनप्रतिनिधियों को अपने वाणी से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं और नामस्मरण करता हूं। पीडीसी जोटी आलम साहब आए और अपने विचारों को रखें। अभी सिवान जिला से बहुत से कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं विभिन्न पार्टियों से। आप सोच समझ के अपना मत दे। आपका एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट है और एक वोट से ही आप लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजेंगे। वहां जाने के बाद बिहार विधानमंडल का अपर हाउस है वो, वहां जाने के बाद आपके बातों को रईस भी उठाएंगे। आपकी जो समस्या क्रिएट हुई है आपके क्षेत्र में, उस समस्या के लिए रिडिसेल के लिए एक मांग करेंगे, सभापति से मांग करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, मैं राजेंद्र कॉलेज का पोस्ट ग्रेजुएट का छात्र हूं, छपरा का। शायद पहली बार इस देश से हमारी मुलाकात हो रही है और श्रीनिवास जी और जयराम सर से तो बहुत पहले से हमारी आइडेंटिफिकेशन है। तो मैं हम्बली रिक्वेस्टेड आप लोगों से करूंगा कि आप थोड़ा सा कंजर्वेशन कीजिए, थोड़ा सा विचार कीजिए कि हमारे लिए बेहतर कौन होगा। एजुकेशन फॉर द बेटर टुमारो, आपके आने वाले भविष्य को कौन बना सकता है, आपके बच्चों का भविष्य का कौन बना सकता है। यदि रईस भैया जीतते हैं तो इस क्षेत्र में डिग्री कॉलेज बनेगा, आपके क्षेत्र में अच्छे नर्सिंग कॉलेज बनेंगे। यह मांग करेंगे जाकर बिहार विधानमंडल में, बिहार विधान पार्षद में, तो एक अच्छे
आप कैंडिडेट का सिलेक्टेड कीजिए कि ये जीत कर यहाँ से जाए और आपके क्षेत्र में डिग्री कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो, ITI हो और ये सब बने। तो इसलिए आप एक बेहतर सिलेक्टिव कैंडिडेट का सिलेक्ट करें और आप ही समय आने में लगेगा। हमारे तरफ से 50,000 की जो घोषणा है इसका अनिवार्य तरीका से पालन किया जाएगा और आप लोग को भरोसा दिलाते हैं, उम्मीद से ज्यादा सिवान के विकास के लिए पटना में हमेशा आवाज उठाता होगा। सिवान परिस्थिति पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय रहता है, मगर एमएलसी के प्रत्याशी के रूप में अगर हम चुन के जाते हैं तो पटना में हमेशा सिवान की गूंज सुनाई देगी। आप लोगों के लिए, विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए, चाहे जितने भी जनप्रतिनिधि गांव, जितना भी जितना भी ग्राम पंचायत है, वहां जो भी काम आते हैं कि जब हमको जनता मतदान दी है, जनता हमको वोट दी है, हमको साधारण समझ के वोट दी है। वार्ड के चुनाव जीते हैं तो कोई वार्ड ताकत समझ के आपको मतदान नहीं दिया। कोई मुखिया चुनाव जीता तो उसको बुझाया कि हम वैसे मुखिया को जिताएंगे जो हमको दुख सुख में साथ रहेगा। तो जब हमको मतदान देना है तो इसमें ताकतवर आदमी की क्या आवश्यकता है, इसमें पूंजीपति आदमी की क्या आवश्यकता है। जिस तरह आपके पंचायत के निचले भाई ने सोचा था कि हम मतदान देंगे तो हमको काम करेंगे, उसी तरह इस बार 2022 में 2001 से 2022 के बीच में जितने एमएलसी हुए, जितने प्रत्याशी जीत गए, कभी आपके दुख सुख का साथी बन के नहीं खड़ा उतरे, ताकि 2022 के जो साथी चुनाव जीत के जाएंगे, एक बार आप लोग ईमानदारी पूर्वक आप लोग मदद कर दीजिए, सहयोग कर दीजिए। मैं दावे के साथ बताऊं कि जिस तरह सामाजिक काम में मैंने काम करके बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त कर दिया, उसी तरह भाई रईस खान को एमएलसी बना दीजिए, पूरे बिहार में प्रथम 24वां स्थान प्राप्त करने का काम करेंगे। मैं तमाम साथी से आप अपने आईने में जाकर के देख लीजिए, एक बार सोच लीजिएगा कि महिलाओं के बिना आपका जीवन जो है कैसा है, क्या आप उनके बिना आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर छोड़िए और जातीय धर्म, भाई मैं इस पे बात नहीं करता, क्योंकि सभी लोग अपने अपने पक्ष के रखेंगे। मैं लेकिन इस समाज में हम इंसान हैं और मर्द और एक पुरुष और एक महिला, दो जातियां हैं, जिसमें इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं साथियों, है ना। आप लोग बोलिए भी, माँ एक माँ थी, मेरी भी बेटी एक बेटी है, मेरी भी बहन एक बहन है, तो आखिर में ये समाज में इतना द्वेष कैसे, इतनी गैर बराबरी कैसे, इतना घटिया सोच कैसे, इस पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये कहां से स्टार्ट होता है, एक वार्ड से, धरातल से स्टार्ट होता है बदलाव। और वहां जब बेहतर हम चुनेंगे तो उसके उम्मीदें अगर हजारों लोगों पे है और वो 1000 के बराबर उसका एक वोट है, क्योंकि वो एक वोट किसको देगा, विधान परिषद को जिताने के लिए, विधानसभा विधान परिषद के प्रत्याशी को देगा। तो हजारों लोगों का वोट और एक उसका वोट एक बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना जी। तो आप अपनी कीमत जरा समझिए मेरे साथियों, और आप ऐसे लोगों को वोट दीजिए जो आपको बेहतर तरीके से जानते हो, जिनको आप बेहतर तरीके से जानते हो। आज मैं भाई रईस खान साहब की तरफ से वकालत कर रहा हूं कि आप इनको वोट दीजिए, तो कल, क्योंकि मैं दीपक सम्राट आप सबका उम्मीद हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, और यही रोड से ही निकला हूँ। यही मेरा लड़ाई है, रोडों की ही लड़ाई है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने बोला है कि जिस दिन सड़कें सूनी हो जाएंगी उस दिन संसद आवारा हो जाएगा, और आपके लिए हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे। मैं बोला ना कि आपके लिए भी वकालत की जाएगी, अगर कोई गलत निकलेगा तो उसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से आज हम वकालत करके बोल रहे हैं कि मैं जानता हूं, मैं इनको पहचानता हूं और बेहतर तरीके से पहचानता हूं, जब इतने सारे लोग जब भाई के साथ खड़े हैं और सारे लोगों की छवि, इनकी कार्यशैली आप अगर कहीं पूछेंगे तो सारे लोग बोलेंगे बहुत ईमानदार लोग हैं भाई।
एक तो भाई है जो 24 घंटा अस्पताल में रहता है, उस आदमी का तो हमको मालूम ही नहीं वो कब सोते हैं कब जगते हैं, कितने घंटे वो हमको लग रहा है कि सो पाते होंगे। बड़े भाई हमारे जो है